रांची में प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। प्रदर्शन पर अभी तक प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जब रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल पूछे तो वो उस सवाल को टालती नजर आई। आपको सुनवाते हैं, देखिए। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? इसका क्या मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? में इसका क्या मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? में इसका क्या मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? 3 बार ये सवाल आप सुन रहे हैं कि ये पूछा गया कि आखिर आप झारखंड के छात्रों के लिए आवाज कब उठाएंगे, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो गाड़ी में बैठ गए। जबकि इसको लेकर वो लगातार सियासत करते रहे। तो देखिए झारखंड में हुआ क्या है। दरअसल युवा छात्र और जेनजी आज अपने भविष्य की खातिर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। राज्य में जेपीएससी और जेसीएससी की परीक्षाओं में कथित धांधलियां और पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों पर आक्रोश उनका चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहां तथाकथित युवा हितैषी नेता और संगठन खामोश क्यों बैठे हैं? और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। रांची की सड़कों पर इन दिनों नजारा कुछ ऐसा है। हजारों की संख्या में छात्र हाथ में तख्तियां लिए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। युवाओं का आरोप है कि राज्य सरकार की नीतियों ने उनके सपनों को तोड़ दिया, लेकिन स्थानीय सुगलती आग पर राष्ट्रीय राजनीति की बड़े सूरमाओं की चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ना राहुल गरज रहे हैं, ना अखिलेश हुंकार भर रहे हैं और ना ही कॉकरोच पार्टी का कोई नेता हेमंत सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग की बात करता नजर आ रहा है। हद तो ये है कि झारखंड में कांग्रेस का सोरेन सरकार से गठबंधन है, लेकिन ना तो रांची के प्रदर्शन में राहुल नजर आ रहे हैं, ना ही प्रियंका दिख रही हैं। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है। वहीं दिल्ली में परीक्षा धांधली पर सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने वाले कॉकरोच पार्टी और उसकी गैंग झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर गायब दिखी। देश भर के मुद्दों पर लंबी लंबी डिबेट और ज्ञान देने वाले सीजेपी के अभिजीत दीपके और रांका जैसे चेहरे आज झारखंड के उन हजारों छात्रों के सामने बेनकाब हो चुके हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी की धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर सुलग रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुद को युवाओं का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ये सूरमा झारखंड के छात्रों की सबसे बड़ी लड़ाई पर तबीयत खराब का बहाना बनाकर कन्नी काट रहे हैं। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ।
आज झारखंड का हर युवा यही पूछ रहा है कि झारखंड के छात्रों के दर्द पर दिल्ली वाले नेता गूंगे क्यों बने हुए हैं। सवाल ये भी, युवा न्याय का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी क्या झारखंड के युवाओं के लिए अपनी जुबान पर ताला सिर्फ इसलिए लगा चुके हैं क्योंकि वहां आपकी ही पार्टी सरकार में है। बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक पर संसद से सड़क तक आग लगाने वाले राहुल जी झारखंड के छात्रों के जलते भविष्य पर चुप्पी का मौन व्रत क्यों? क्या मोहब्बत की दुकान में झारखंड के छात्रों के लिए न्याय का सामान खत्म हो गया? अखिलेश यादव झारखंड के छात्रों के दर्द पर मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं? सीजेपी के अभिजीत दीपके झारखंड के छात्रों के हक की लड़ाई में तबीयत खराब का बहाना लेकर कहां छिप गए हैं? जब सियासत और डिजिटल क्रांति दोनों बिक जाए तो समझ लीजिए झारखंड के युवाओं का संघर्ष अब पूरी तरह से अकेला है। क्रांति सिर्फ वहां सूट करती है जहां फायदा हो। कांग्रेस, सपा और कॉकरोच पार्टी की ये चुप्पी उनके दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे से भूख हड़ताल पर है आंदोलनकारी छात्र। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की ये तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। 3 बजे से भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी है जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी, और 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो विरोध बहुत दिनों से चल रहा है और मांग ये हो रही है कि इसमें जो संलिप्तता है जिनकी उनका एक तो हिसाब किया जाए और मामले में इस्तीफा भी चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये लापरवाही है। और यही वजह है कि जेपीएससी को लेकर पहले भी देखिए विरोध होता रहा है और अब तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की भी तैयारी की जा रही है। अब इन्हें लग रहा है कि अगर भूख हड़ताल से ही रास्ता तय होगा तो 3 बजे से भूख हड़ताल पर आंदोलनकारी छात्र बैठने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र, 10 अगस्त को इसके लिए दिन तय किया गया है। तो देखिए प्रदर्शन बड़े पैमाने पर रांची में चल रहा है, लेकिन इस पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। जेपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने एकदम चुप्पी साध लिया। मीडिया के सवालों को वो सीधे सीधे नजरअंदाज कैसे कर रही हैं, आप एक बार फिर सुन लीजिए। मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में क्या ये रिवोल्यूशन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिवोल्यूशन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिवोल्यूशन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों क्या ये रिवोल्यूशन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? क्या ये रिवोल्यूशन है मैम? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सागर, अब जब वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या ये जगह देखकर, नेता देखकर साथ देते हैं छात्रों का? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो इस समय जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका ये कहना है कि इनकी मांगों को हर बार अनसुना किया गया। अगर पंकज यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे चारों तरफ तो लगभग हजारों छात्र यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है सलोनी कि आखिर जब 1200 किलोमीटर से रिपब्लिक भारत आ चुका है इन छात्रों की आवाज उठाने के लिए, तो महज केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सीएम आवास है। अभी तक मुख्यमंत्री 2 किलोमीटर माफ करिएगा, तो अभी तक देखिए 2 किलोमीटर की दूरी से कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आ पाया। छात्रों के हाथों में पोस्टर है, बैनर है, जिन छात्रों के हाथों में देखिए इस झारखंड का भविष्य है, अब वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो लगातार हर दिन परीक्षाएं देने जाते थे, लेकिन अब वो अपने भविष्य और सपनों की लड़ाई इस पन्ने में देखिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्टर और बैनर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये झारखंड के शांतिपूर्ण आंदोलन का है। ना तो किसी पोस्टर बैनर में आपको अपशब्द आपको दिखाई देंगे, ना भद्दी गालियां दिखाई देंगी जो जंतर मंतर पर दिखा, ना तो यहाँ पर विपक्ष की यहाँ पर सियासत वो दिखाई दे रही जो यहाँ पर करते रहे, जो यहाँ पर अभी तक कदम नहीं रख पाए। अब जो छात्र उन्हीं से जानते हैं। भूख हड़ताल आप लोग करने की बात कर रहे हैं, विधानसभा आवास आप लोग घेरने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग जान रहे हैं कि अब सरकार अब सुनने वाली नहीं है? हम लोग
आज 11वां दिन है हम लोग का प्रदर्शन का। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का आगामी 10 तारीख को हम लोगों का विधानसभा घेराव है, वो हम लोग का अंतिम पड़ाव है। अगर फिर भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो हम लोग भूख हड़ताल पे उतर जाएंगे और हम लोग का भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगा और उसका जिम्मेवारी झारखंड सरकार लेगी। कोई अभी तक नेता आया नहीं यहाँ पर मिलने, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए? और नहीं सर, ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कमेटी बन रही है, आ रही है सर। यहाँ से मात्र सर 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है, वो नहीं आ सकते तो अपने किसी मेंबर को अभी तक उन्होंने नहीं भेजा। हमारी सुध लेने अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। बताइए क्या आप लोग, अभी 11 दिन है, कुछ छात्र कह रहे हैं 11 महीने तक डटे रहेंगे अगर आंदोलन? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम को सुधारना, इस सिस्टम आज नहीं सुधरेगा, आने वाला समय में और कितना करप्ट हो जाएगा सोच लीजिए। आज झारखंड में जैसे कि TDPL कंपनी है जो JSSC ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, वो ब्लैक लिस्टेड का मैनेजिंग डायरेक्टर अभय तिवारी आपका CGL में निकाल ले रहा है, वो JPSC एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। सोच लीजिए, जो झारखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो JPSC में कैसे एग्जाम कंडक्ट करा, सोच लीजिए। अब ऑलरेडी झारखंड में जॉब कर रहा है, CGL में टॉपर है वो, 4 जगह निकाल चुका है। CGL में अभी MO साहब है पड़ैया 8 में, मेरा होम टाउन तो दुमका पड़ता है, मेरे वहाँ घर से दूरी मतलब 60 किलोमीटर का पड़ैया, वहाँ जॉब करो, अभी गिरफ्तार हुआ। ये तो दिखावा चल रहा है, क्योंकि CID पे किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि CID 2023 से लिपापोती कर रहा है। हम लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 5 को रिटायर्ड जज को बैठा के इसको CBI में सौंप दे तो हम लोग को भरोसा का, इस तरह भरोसा कुछ नहीं है। से गुजरा है तब हम लोग आए, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग ये झेलते आ रहे हैं, हम लोग सर झेलते आ रहे हैं ये चीज़। अब सर पानी सर से गुजर रहा है, क्योंकि सर सरकार को एक जरा सा भी सर कोई सूद लेने का नहीं। अब देखिए ये जो आंदोलन का दायरा है कैसे ये बढ़ता जा रहा है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए छात्र अब एकत्रित होने लगे हैं, शाम तक ये संख्या 4 से 5 हज़ार होने वाली है, क्योंकि ये छात्र अब मार्च अप करेंगे, विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी है। पंकज जब आप आगे बढ़ेंगे, इधर आइए मैं दिखाऊं। आप देखिए जो हमने तस्वीरें देखी थी CJP की प्रदर्शन के दौरान फंडिंग की, यहाँ पर तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। छात्रों के आंदोलन में ना तो आपको खाने पीने की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, ना आपको पिज्जा बर्गर दिखेगा। ये छात्र जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, केवल केले और कुछ यहाँ पर सेब हैं, वही जब छात्रों को भूख लगता है तो उसी में यहाँ पर गुजारा करते हैं। भैया खाने पीने की सामग्री आप लोग के पास केले और यही फल हैं अभी जो आप लोग आंदोलन? नहीं भैया, लोग से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग को और भी सामग्री मिल रहा है। जिस तरह से हमने जंतर मंतर पर देखा पिज्जा बर्गर छोले भटूरे, तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे तरफ से लोग भेज रहे हैं भैया। अभी हमारे दिल्ली मुंबई से अभी 2 पार्सल आए हुए थे। हाँ, आसाम गुवाहाटी बोल लीजिए, इंदौर वगैरह। अभी आप लोग कब तक अभी डटे रहेंगे? बिहार से भी आ रहे हैं, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाता भैया डटे हुए हैं हम लोग। तो देखिए ये तिरपाल अभी कल इन लोग की तरफ से लगाया गया है। अब ये जो यहाँ पर कुछ छात्राएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर इन लोगों ने स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। मैम क्या लिख रही हैं आप लोग, क्या मांगते हैं? मैं भी लिख रही हूँ कि झारखंड में कौन से स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है कि नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सेकंड होता है कि पेपर लीक हो जाता है, थर्ड स्टेज होता है कि एक डमी इन्वेस्टिगेशन कमेटी इस्टेब्लिश कर दी जाती है, फिर फोर्थ स्टेज होता है कि फिर होता है कि दोबारा हम लोग देखते हैं पेपर लीक हुआ, ये न्यूज़ पूरा मीडिया में वायरल होता है, एंड देन होता है कि अगेन पेपर, फिर हम लोग अगले साल के प्रिपेयर करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। यही स्टेज। तो देखिए यहाँ पर JSC और यहाँ पर जो परीक्षाओं के यहाँ पर धांधली यहाँ पर होती रही, ये छात्र भी वही स्लोगन यहाँ पर लिख रहे हैं। आपकी भी नाराजगी पूरी है, अभी आंदोलन ये चलता रहेगा? पूरा नाराजगी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी यहीं बैठे रहेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा, पूरा अहिंसक आंदोलन। हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार को एक दिन ना एक दिन मानना पड़ेगी, आज नहीं तो कल हमारी बात को सरकार को मानना ही पड़ेगी। ये CJP वाले लोग भी नहीं दिखाई दिए, दीप के जो लगातार कह रहे थे छात्रों के हित में हम बात करेंगे, वीडियो कॉल के जरिए भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। CJP वाले तो बोले कि हम आपको नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बोले थे कि आएंगे, लेकिन अब देखते हैं कब तक आएंगे। अगर कि जो छात्र यहाँ पर हैं, एक बार पंकज कैमरा भी पैन करते रहिए, जब मैं देखिए यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ छात्रों से। भैया क्या आप लोग प्लानिंग, आज शाम की क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? अभी तक कोर कमेटी अभी रणनीति नहीं बना है शाम में क्या करना है, लेकिन कुछ एक्टिविटी जरूर। हाँ, मार्च के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, कि जो प्रशासन की तरफ से मार्च के लिए जल्दी परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए अभी कोर कमेटी कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो लोग बताएंगे थोड़ा देर में।
कितनी अभी तक उम्मीद है कुछ सरकार का यहाँ पर कोई पक्ष रखने आप लोग से मिलने के लिए अभी आने की उम्मीद है? पेपर में तो आज छपा था कि सरकार हाई लेवल कमेटी गठित कर रही है, जो सुदीप सोनू जो गिरिडीह का विधायक प्लस मंत्री हैं, और वंदना डाडेल जो गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव है, उनके नेतृत्व में शायद एक कमेटी बना रही है सरकार, लेकिन अभी तक कंफर्म हम लोग का पता नहीं। ये जो छात्र हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखे हैं कि हमारा मांग है कि निष्पक्ष परीक्षा, सीट यहाँ पर बंदी, सब कुछ यहाँ निष्पक्ष हो तो बेहतर है। क्यों भैया? जी भैया, क्योंकि हमारा जो झारखंड है अभी तक सारे एग्जाम में लगभग सब में कुछ न कुछ घोटाला, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि पेपर लीक, जैसे OMR सीट में गड़बड़ी, ये सब सारे चीज़ें हमारे ही राज्य में हो रही है सबसे ज़्यादा। लेकिन विपक्षी नेता जो दिल्ली में सियासी रोटियां सेके, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो फर्जी आंदोलन भी बता दे रहे हैं बोलते बोलते कि झारखंड वाले फर्जी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, नेताओं का अपना काम है, वो अपना रोटी सेक रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब फर्जी आंदोलन है। इस जगह पे ज़मीन में आके देखिए कि हमारा क्या मांग है, हमारा जो अभी स्थिति है कैसा है, हमारा जो राज्य है उसकी स्थिति कैसा है, लोगों के अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो सरकार की इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, जो बार बार लीक हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कहना है, आप यहाँ के छात्रों से पूछिए, आके छात्रों से बात करिए। सिर्फ मुंह से ऐसे बोल देना जहाँ मन तहाँ, ऐसा नहीं होता है। अब जहाँ के बात करिए लोगों से, तब पता चलेगा कि असलियत में हो क्या रहा है झारखंड में। हम लोग इतना त्रासदी में झेल रहे हैं अपने आप को कि क्या बताएं। आज से नहीं, लगभग जब से JPSC का यहाँ पे स्थापना हुआ है, JSSC सिजल की स्थापना हुई है, या फिर JSSC सिजल परीक्षा ली है, इसके पहले JSSC JEE की परीक्षा हुई है, उसमें भी 3 बार पेपर लीक हुआ, JSSC सिजल में भी 3 बार हुआ, अभी JPSC में जितना बार हुआ सब में ऐसा ही सारी सूचनाएं मिलती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानती नहीं है। देखिए, एक बार यहाँ पर भी कई सारे पोस्टर हैं, यहाँ पर पंकज फोकस कर रहे हैं। एक यहाँ पर छात्रा है, यहाँ पर कई सारे पोस्टर में लिखी है कि आदिवासी पद सरकार, और तमाम यहाँ स्लोगन है, सचिवालय अशुलिपि के छात्रों को कई सालों का इंतजार करना पड़ा। मैम, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने, ये क्या? ये लिखा हुआ है सर, सचिवालय अशुलिपि के छात्र को किया बर्बाद सरकार ने, अब कहाँ जाएं हम सभी छात्र। हम सर पलामू जिला के हैं, पलामू जिला के एक छोटे से शहर से आते हैं सर। सपना संजोए थे 2016 में कि हम लोग यहाँ आके नौकरी लेंगे। 2016 से स्टेनो का तैयारी सीख करना शुरू किए हैं सर, और ये वैकेंसी 2022 में आई थी। 2022 के 14 दिसंबर 2022 में एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया था, और नियोजन नीति गलत होने के आलोक में सारा विज्ञापन रद्द हो गया। फिर लंबित मामला फिर 2014। लेकिन बार बार सरकार अभी तक अनसुना क्यों कर रही है आप लोग की मांग? ये सरकार को सोचना चाहिए। ये अभी आप जो देख झारखंड में 2000 से जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से यहाँ पे हर एक परीक्षा विवादपूर्ण ही रहा है। देखिए, बिल्कुल, अब मैं आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ।